आपका स्वागत है क्लास 10th मैथमेटिक्स के अगले एक और वीडियो में, जिसका पाठ का नाम है वृत्त। और इसमें हम सीखेंगे वृत्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए हम चलते हैं कुछ वृत्तों के बारे में समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वृत्त बना लिए हैं, इसके बारे में ही सीखेंगे। मान लीजिए ये वृत्त है, एक वृत्त। अच्छा, वृत्त और गोले में बहुत अंतर होता है। गोला उसको कहते हैं जो ठोस हो, लाइक बॉल जो होती है ना, ठोस ना हो लेकिन आवरण चढ़ा हुआ होता है। और वृत्त इस तरीके से होता है जैसे ये छपा हुआ है, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ से लेकर, मान लेते हैं ये जो बीच या बाच होता है इसको बोला जाता है केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। इसको बोला जाता है केंद्र, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, मतलब इतनी दूरी, ये कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। मैं कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या, और अगर इतना कर दिया जाए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। समझ में आया? ठीक है, अगली बार सवाल में थोड़ा समझते हैं। परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर ना जाए, ये परिधि है और ये परिधि है। मतलब इसको, इस पूरे को, ये और पार दिखाई दे रहा, ये कहलाती है परिधि। क्या कहलाती है? परिधि। ठीक है, उसके बाद परिधि से परिधि तक की दूरी जो इससे होकर ना जाए, यहाँ से चली जाए, कहीं से चली जाए, बस इससे होकर ना जाए, तो ये कहलाएंगी जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। ओके फ्रेंड्स, आगे समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, आगे होता है वृत्त की परिधि, ये कहलाती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कहलाती है 2 पाई आर। ठीक, और थोड़ा सा इसमें और कुछ पार्ट में दिया गया है। जैसे एक दिया है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, अच्छा स्पर्श रेखा होती क्या है? तो जैसे ये वृत्त है एक, ये वृत्त है, वृत्त को एक जगह स्पर्श करके जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। तो इस रेखा को कहेंगे स्पर्श रेखा। ठीक, और अगर इस तरीके से जा रही है रेखा जो वृत्त को दो जगह काट रही है, तो इसको बोलेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा। और इस वाली रेखा को कहेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है ना। और ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, मतलब ये जो बिंदु है यहाँ पे वृत्त पे भी है और ये रेखा पर भी है, तो इस बिंदु को कहेंगे हम स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। ठीक है, आगे चलते हैं एक्सरसाइज 10.1 में। एनसीईआरटी लेते हैं। तो चलते हैं फिर कुछ, जैसे ये लिखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये वाली दी हुई है, तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगी, केवल ये एक बिंदु पर टच कर रही है। ठीक है, एक और बात लिखी है। क्या लिखा है? वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। देखो इसको समझ लेते हैं। जैसे ये वृत्त है, ठीक है, अब मैंने एक स्पर्श रेखा खींची इससे, ये यहाँ छुई, ठीक है ना। अब मैं एक और रेखा खींचना चाहूँ, स्पर्श रेखा ही, तो मैं ऐसे खींचूँगा कुछ इस तरीके से, तो
तो ये वाली रेखा यहाँ पे छू रही है, ये वाली रेखा यहाँ पे छू रही है। मतलब जो स्पर्श रेखा होती है वो केवल एक बिंदु पर एक ही खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर एक ही खींची जा सकती है। ठीक है, अगला देखेंगे। ये देखते हैं प्रमेय 10.1 कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे हमारे पास कोई एक वृत्त दिया है, ठीक है। अब वृत्त पे क्या है, एक स्पर्श रेखा खींच रही है, ये खींची हुई है, ठीक है। तो कैरी पर में वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो जैसे ये जो त्रिज्या है, मान लो ये केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से जब यहाँ पर डालेंगे तो ये जो है ना, ये त्रिज्या पे क्या है, लंब है। तो यानी कि जब भी स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो ये वाला कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, यही कहती है प्रमेय 10.1। क्या कहती है कि जब कोई स्पर्श रेखा यदि किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो त्रिज्या पर ये क्या होती है, लंब होती है, ये वाली। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा प्रश्नावली में देखते हुए करेंगे आप सवालों को। तो पहला सवाल नंबर 1 दे रहा है। सवाल नंबर 1 कह रहा है किस एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे एक वृत्त है, अब इस वृत्त को स्पर्श करने वाली कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो देखो 1 2 3 4 5। कहने का मतलब क्या है, स्पर्श रेखा तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा तो कई हो सकती है ना। तो क्या लिख देंगे, अनगिनत। कितनी हो सकती हैं, अनगिनत। ये आपका सवाल नंबर 1 हो गया। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं, तो अनगिनत, बहुत सारी हो सकती हैं। अब चलते हैं दूसरे नंबर में। सवाल में दूसरे नंबर पे कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो अभी हम एनसीईआरटी को हटा के देखते हैं। अब पहला सवाल देखेंगे। जैसे उसने कहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो ये वृत्त हो गया हमारा, ये स्पर्श रेखा हो गई, खाली जगह बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा जो होती है वो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हालांकि रेखा तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब भी स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो एक स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। तो इसमें पहले वाले में क्या लिख देंगे, एक बिंदु। ठीक है ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दूसरे का कह रहा है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली जगह कहते हैं। तो देखो ये वृत्त है, अब वृत्त को 2 जगह पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। जैसे एक जगह ये कट गया और एक जगह इधर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। सवाल नंबर तीसरा नंबर सवाल कह रहा है एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मतलब एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है जैसे एक वृत्त है, ठीक है ना, और एक ही दिशा में रेखाएं जा रही हों तो कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो देखो एक रेखा ये जाएगी और इसी के समांतर अगर मैं करूँगा ऐसे करके, ध्यान से देखना, तो ये वाली रेखा एक
और ये वाली रेखा ये स्पर्श रेखा कहलाएगी क्योंकि एक बिंदु पर काटा है, ठीक है ना। और ये वाली जो दो बिंदुओं पर काट रही हैं ये कहलाएंगी छेदक रेखाएं। तो ये तो कहलाएगी स्पर्श और ये भी स्पर्श, ठीक है ना। तो एक वृत्त पर क्या करा है, एक वृत्त की खाली जगह समांतर रेखा स्पर्श हो सकती है। तो इसमें कितना आएगा, दो। कितना आएगा, दो। एक इधर और एक ये, केवल दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बाकी छेदक रेखाएं होंगी। सवाल नंबर देखेंगे अब 14, ठीक है। 14 सवाल में कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। जैसे वृत्त है, ठीक है, और वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये वृत्त हो गया, ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई, ये इसका भी बिंदु है और इसका भी बिंदु है। तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, पहले ही करा चुका हूँ मैं, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे सवाल है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे, जैसे एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का केंद्र जो है वो O है, ठीक है। अब वो कह रहा है एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, मतलब यहाँ पे एक बिंदु P मान लेते हैं और यहाँ से एक रेखा जा रही है, ठीक है। तो उसने कहा है कि जा रही है, और जो PQ की जो लंबाई है ना, सॉरी OP की जो लंबाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और ये हुआ तुम्हारा Q, ठीक है ना। और उसने कहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है उसने, 12 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि इस वाली दूरी को बताना है क्या होगी ये दूरी, ठीक है ना, सेंटीमीटर है। तो हमें ये पता है ना, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 ये कहती है यदि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए और उन दोनों का बिंदु एक ही हो, स्पर्श रेखा हो, तो वो त्रिज्या पर लंब होती है। तो लंब होगी तो यहाँ कितना 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से, जब समकोण त्रिभुज में जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय काम करेगी। तो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो बताओ कर्ण का वर्ग कितना, मतलब 12 का वर्ग, लंब का वर्ग 5 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 12 का 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 144, 5 का 5 में 25 प्लस आधार घात 2। तो 144 ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आधार पे घात 2, ठीक। काट देंगे, 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो 14 में से 5 किया 9 बचा, ठीक है। 3 में से 2 गया 1 बचा और 1, तो आधार बराबर 119 पे घात 2। यहाँ से 2 की घात हटाएंगे, इधर इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो आधार बराबर अंडर रूट 119, ठीक। ये आपका उत्तर है, ठीक है। अगला सवाल कहता है एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर एक वृत्त खींचिए। तो देखो एक वृत्त हमने खींच दिया, ये जो आपको वृत्त है
वो पटरी प्रकार से खींचना है। एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर ऐसी रेखाएं खींचिए। तो देखो एक वृत्त हमने खींच लिया, एक कोई रेखा दी गई है ये वाली है, ठीक है। तो हम कह देंगे दी गई रेखा। मान लेते हैं ये वाला चित्र दिया है पूरा, किसमें, एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक वृत्त खींचा है और दी गई ये रेखा है, ठीक है। तो कह रहा है वो दो ऐसी रेखाएं खींचिए। अब दो रेखाएं खींचनी है अपनी तरफ से कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक हो, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, एक हमें छेदक खींचनी है, दूसरी स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखो इसी के समांतर खींचनी है तो ऐसे खींच जाएगी। इसको क्या कहेंगे, क्योंकि दो बार काट रही है तो ये तो कहलाएगी छेदक रेखा। और स्पर्श रेखा जिस एक बार छुए जैसे, तो ये पॉइंट है हमारा, ये कहलाएगी स्पर्श रेखा, सॉरी स्पर्श रेखा, ठीक है। समझ में आया? आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।